आज के नए युग में हमारे देश का हर युवा दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है ताकि उसे जल्दी से जल्दी सरकारी या फिर अच्छी प्राइवेट जॉब मिल जाए। जो स्टूडेंट कंप्यूटर के क्षेत्र में अपनी रुचि रखते हैं और जिन्हें इंजीनियरिंग से संबंधित एक ऐसा कोर्स करना होता है जो कंप्यूटर संबंधित तो होता है या फिर डिप्लोमा कोर्स हो, अकाउंटिंग कोर्स हो, बैंकिंग, फाइनेंस, इनकम टैक्स के क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहता है, तो हम आपको अपने करियर मंत्र कार्यक्रम के जरिए अपने गेस्ट से ये जानेंगे कि BCA, PGDCA, BCom क्या होता है और कैसे इसको कोर्स को किया जाता है। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रूपाली चौधरी जी, प्रिंसिपल कृति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट रायपुर। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो कंप्यूटर, सबसे पहले BCA की बात करें रूपाली जी, तो एक पहले अभी BA, BSc या फिर BCom से हटकर एक BCA जो है वो अलग साउंड करता है कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आपने कुछ किया हुआ है, या फिर BE की बात करें, इंजीनियरिंग की बात करें तो एक थोड़ा सा कमतर BCA होता है। क्या डिफरेंशिएट अगर हम करना चाहें BE और BCA को, तो क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर BE भी होता है, BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो वो क्या डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं, मैं दर्शकों को बताइए। देखिए, 12वीं के बाद आपको जो है वो अगर BCA अडॉप्ट करना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको किसी भी स्ट्रीम के, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप केवल कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे ही BCA कर सकते हैं। अगर 12वीं आपने कॉमर्स में भी किया है, बायो लेकर भी किया है या जो मैथ्स है वो लेकर भी किया है, तो आपको जरूरी है कि BCA अगर आप करना चाह रहे हैं तो ये हो सकता है। इसके लिए कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं होता है। जहां तक मैम ने पूछा कि BCA और BE में डिफरेंस, तो देखिए BE जो है वो कंप्यूटर साइंस में होता है और ये कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। जो आप BE करते हैं कंप्यूटर साइंस में, उसमें जितना आप पढ़ते हैं उसी, जैसे आपके एक पेपर होता है C और एक होता है C++ जी, तो जो C और C++ है वो आप BE में भी पढ़ते हैं और आप BCA में भी पढ़ते हैं। एक होता है जावा आप उसमें भी, मतलब BE में भी करते हैं और इसमें भी पढ़ते हैं, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। यही कारण है कि आजकल लोग जो है वो BE के बजाय ज्यादातर बच्चे जो है वो BCA करना चाहते हैं। बिल्कुल है। तो रूपाली जी ने हमें बताया C++ या जावा कुछ लैंग्वेजेस होती हैं कंप्यूटर की, और उनके थ्रू जो है वो BE में भी करते हैं और BCA में भी करते हैं। तो क्या डिफरेंशिएट अगर हम करना चाहें, कितने साल का ये जो कोर्स होता है BCA होता है, और फिर इसकी क्या कुछ फीस स्ट्रक्चर होता है कि जो दूसरे बच्चे हैं या फिर आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं वो किस तरह से कर सकते हैं इस कोर्स को? जी देखिए, BCA 3 साल का कोर्स होता है और अगर आप BE करेंगे तो 4 साल का होता है। BCA की जो फीस होती है वो बहुत कम होती है, 20-25 हजार के अंदर आप पर ईयर 20-25 हजार के अंदर आप BCA कर सकते हैं। जहां तक अभी मैम ने पूछा कि आर्थिक रूप से कमजोर, तो मैं अपने इंस्टीट्यूशन के बारे में बता सकती हूँ कि कृति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में जो आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी होते हैं उनको हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं और एक नॉमिनल फीस केवल 5,000 3,000 जितना वो दे सकते हैं वो लेकर उनकी पूरी पढ़ाई हम कंप्लीट करवाते हैं। जी, यानी नॉमिनल चार्जेस होते हैं 20-25 हजार जो होते हैं एनुअल, इनकी फीसेस होती है, और उसके बाद आप BCA जो कोर्स है वो कर सकते हैं। BCA के बारे में ही अगर हम जानना चाहें, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात करें, आपने भी कहा 3 साल का कोर्स होता है, कुछ लैंग्वेजेस होती हैं इसमें कॉमन होती है जो BE में होती है, C++, जावा, और ओरेकल भी जो सब्जेक्ट होता है वो भी किस तरह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि ओरेकल अगर हम बात करें तो वो एक मैनेजमेंट के हिसाब से काफी अच्छा सब्जेक्ट जो है वो माना जाता है। ओरेकल आपका BE में नहीं, BCA में जो है वो नहीं पढ़ाया जाता है, वो पेपर नहीं होता है। ओरेकल जो है वो BE में हो जाता है जो है। तो वो अगर वो पढ़ना चाहें तो आपको फिर BE करना पड़ता है। एक चीज और ये भी जाना था रूपाली जी कि ये भी कहा जाता है कि BCA करने के बाद आप डायरेक्ट जो एडमिशन BE में भी ले सकते हैं, तो ऐसा भी कुछ होता है क्या इस कोर्स करने के बाद? नहीं। BCA देखिए, BCA जो है वो क्या है, डिग्री कोर्स है और BE जो है वो भी डिग्री कोर्स होते हैं। तो 2 डिग्री, एक डिग्री करने के बाद दूसरी डिग्री में आपको एडमिशन नहीं मिल सकता है। BCA के बाद BE जो है वो नहीं किया जा सकता है। BCA के बाद आप जो है वो PGDCA कर सकते हैं। PGDCA मतलब PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये क्या है, 1 साल का होता है, डिप्लोमा कोर्स होता है 1 साल का। अगर आप कहीं जॉब के लिए जाएंगे तो PGDCA आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है जी कंप्यूटर साइंस में। जी, यानी PGDCA की बात तो हम करेंगे ही, साथ में अभी हम BCA की अगर बात करें तो क्या कुछ एडवांटेजेस होते हैं, गवर्नमेंट जॉब की बात करें या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, तो कितना बेनिफिट देता है ये कोर्स? BCA जो है उसके बाद आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि आप देखते होंगे कंप्यूटर साइंस के ऊपर भी क्वेश्चन होता है, मैथ्स के ऊपर क्वेश्चन होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आपके जो BCA में 3 साल का आप कोर्स करते हैं उसमें एक पेपर मैथ्स भी होता है, तो आपका जो मैथ्स पोर्शन है वो
स्ट्रांग हो जाता है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो बहुत बेनिफिशियल होता है। और जहां तक सरकारी जॉब की बात है, तो सरकारी जॉब बीसीए करने के बाद भी मिल जाते हैं, क्योंकि आज जो है वो कंप्यूटर साइंस का ही युग है। तो हर जगह जहां पर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क मिलेंगे, वहां आपका जॉब जो है वो पक्का है। ये भी कहा जाता है रूपाली जी कि बीसीए करने के बाद एमसीए में भी एडमिशन मिल जाता है, या फिर एमसीए ज्यादा अच्छा होगा कंपेयर टू बीसीए। अगर हम कर लेते हैं तो फिर एमसीए में ज्यादा एडवांटेज हमें रहेगा उससे आगे बीसीए के बाद। जी, बीसीए के बाद आप एमसीए कर सकते हैं, लेकिन एमसीए जो है वो 2 साल का होता है, वो मास्टर डिग्री हो जाता है। और बीसीए के बाद आपके लाइन खुले हुए हैं। आप पीजी करना चाहते हैं तो पीजी में आप एमकॉम भी कर सकते हैं, एमसीए कर सकते हैं, पीजीडीसीए कर सकते हैं। सारे लाइन बीसीए के स्टूडेंट्स के लिए खुले हुए हैं। बिल्कुल, सारे लाइन तो खुले हुए हैं। जैसे आपने भी कहा रूपाली जी कि एमकॉम कर सकते हैं या फिर एमएससी आप कर सकते हैं, लेकिन बीसीए के बाद अगर एमसीए करते हैं तो ज्यादा बेनिफिट होता है अदर अगर हम कुछ कोर्सेज करें उसकी कंपैरिजन? नहीं, देखिए सारे जो पीजी कोर्सेस है उसके अलग अलग जो है वो महत्व होते हैं जी, ठीक है, बेनिफिट उनको मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि बीसीए के बाद आप एमसीए करेंगे तो ही आपको जो है वो जॉब वगैरह में मिलेगी, क्योंकि बीसीए के बाद अगर आप एमएससी कंप्यूटर साइंस में कर लेते हैं तो वो इक्विवेलेंट हो जाते हैं। यानी एमएससी कंप्यूटर साइंस में आप कर ले रहे हैं तो वो भी एक तरह से बीसीए करने के बाद आपको बेनिफिट मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट जॉब कितना कुछ इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं इस कोर्स करने के बाद? गवर्नमेंट जॉब तो आपको मिलेंगे ही, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बाद ही गवर्नमेंट जॉब आपको मिलते हैं। और जो प्राइवेट में है उसमें आप अगर टीचिंग फील्ड में जाते हैं, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आपको जो है वो बहुत अच्छे अच्छे जगह पर जॉब मिल सकते हैं, क्योंकि आपने मास्टर डिग्री की है कंप्यूटर साइंस के ऊपर, तो उसमें आपको जॉब प्रायोरिटी जो है वो मिल सकती है। रूपाली जी, अगर प्रोजेक्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट भी बनाने होते हैं बीसीए में कुछ। लास्ट सेमेस्टर की अगर हम बात करें 6th सेमेस्टर में, तो वो ऑनलाइन, अब जैसे कोरोना चल रहा है तो ऑनलाइन बनेंगे या फिर किस तरह से स्टूडेंट जो है वो बना सकते हैं, या क्या कुछ सब्जेक्ट को लेकर या फिर कुछ पर्टिकुलर विषय को लेकर क्या कुछ रहता है इसमें, अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें तो? देखिए, प्रोजेक्ट की बात अगर हम करते हैं तो प्रोजेक्ट जो है वो उसमें आपको टॉपिक दिया जाता है, उस टॉपिक के ऊपर आपको प्रोजेक्ट तैयार करना रहता है। तो वो ऑनलाइन भी आपको जो है वो बिल्कुल पूरी, हमारे यहाँ की जो फैकल्टीज है वो आपको ऑनलाइन टॉपिक के ऊपर जो है वो पूरा डिस्क्राइब कर देते हैं, फिर आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन क्लास अगर हमारी चल रही है तो प्रोजेक्ट में हमको दिक्कत होगी, बिल्कुल नहीं होती है। जी। HTML की बात करें, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की बात करें, वो जो लैंग्वेजेस होती है वो हम ज्यादातर इंटरनेट या फिर उसमें यूज करते हैं ग्राफिकल फॉर्मेट में, तो वो भी जो बीसीए में है पढ़ाया जाता है क्या? वो उससे संबंधित अगर कोर्स करना है तो फिर क्या कुछ बीसीए कितना एडवांटेज देता है इससे? देखिए, बीसीए में इसके बारे में थोड़ा सा मतलब वास्ट उसका नॉलेज नहीं दिया जाता है, लेकिन अगर आपको HTML पर कुछ करना है तो आपको जो है वो अलग से जो है वो 1 महीने 2 महीने का कोर्स करना ही पड़ता है जो है। यानी बीसी काफी कुछ बेनिफिट दे देता है, यानी आपको उस जगह पे पहुंचा देता है कि आप थोड़े ही टाइम में वो जो कोर्स है अच्छे जॉब को लेकर वो आप कर सकते हैं। और अगर हम यूपीएससी पीएससी की बात करें या फिर बैंकिंग सेक्टर में जाने के इच्छुक रखते हैं बच्चे, तो वो फिर क्या इस कोर्स से भी पॉसिबल होता है? पॉसिबल है। हमारे मतलब बीसीए करने के बाद आप बैंकिंग की भी जॉब कर सकते हैं, यूपीएससी या पीएससी में भी जा सकते हैं। यूपीएससी पीएससी में हमारे मतलब बीसीए के बच्चे जो है बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। तो बिल्कुल अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आप भी यूपीएससी पीएससी या फिर बैंकिंग के सेक्टर में जाना चाहें, तो जरूरी नहीं है कि आपको कुछ और कोर्स अगर आपने किया है तो बीसीए भी बेनिफिट सेम ही देता है आपको। अगर बीसीए की बात हम कर रहे थे, अगर हम पीजीडीसीए की बात करें रूपाली जी, आपने अभी कहा कि वो 1 साल का कोर्स होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। बीसीए से कितना डिफरेंशिएट होता है पीजीडीसीए? देखिए, बीसीए जो है वो डिग्री कोर्स है और ये आपका पीजी का कोर्स है। तो जो आप बीसीए में कम पढ़ के आते हैं, थोड़ा कोर्स का नॉलेज लेकर आते हैं, वही जो है वो वास्ट नॉलेज आपको पीजीडीसीए में मिलते हैं। पीजीडीसीए में भी आपके यही है, सी है, C++ है और जावा है, जो आप बीसीए में पढ़ चुके हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप कंप्यूटर के क्षेत्र में ही आगे बढ़ना चाहते हैं तो पीजीडीसीए आपको बहुत हेल्प करेगा। जो पीजीडीसीए हेल्प करेगा, और ये बीसीए के भी सेम सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन वास्ट में बीसीए जो है उसमें सारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे C++, जावा या दूसरे और फंडामेंटल सब्जेक्ट्स की बात करें तो वो भी पीजीडीसीए में होते हैं। पीजीडीसीए के में केवल 3 ही पेपर होते हैं जी। तो इसमें आपको ये दिया जाता है, प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो आपको बहुत
मिलता है पीजीडीसीए में। और आपको मालूम है कि अगर आप कंप्यूटर के क्षेत्र में नौकरी करेंगे, जॉब में जाएंगे, तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बिना प्रैक्टिकल नॉलेज के आपकी जॉब जो है वो सेटिस्फाइड आप खुद नहीं हो पाएंगे। तो पीजीडीसीए जो है ये आपको हेल्प करता है। बिल्कुल, यानी पीजीडीसीए में आप काफी तौर से अगर हम कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल जो नॉलेज है वो इससे मिल जाता है। रूपाली जी, इसकी भी हम बात करें, जॉब क्राइटेरिया की बात करें, तो गवर्नमेंट सेक्टर में पीजीडीसीए का कितना स्कोप है? गवर्नमेंट सेक्टर में भी पीजीडीसीए का बहुत अच्छा स्कोप है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि आज कंप्यूटर के क्षेत्र में आप किसी भी जॉब में चले जाएं, आप देख रहे हैं बैंक में भी आजकल सारे काम कंप्यूटर के माध्यम से ही होते हैं। तो ये जो है पीजीडीसीए आपको बहुत हेल्प करता है ये सारे जॉब में। और गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपको जो है वो पीजीडीसीए हेल्प करता है। हमारे यहाँ के स्टूडेंट जो है वो प्लेस भी हुए हैं। जी जी जी। कुछ गवर्नमेंट एजेंसियों की बात करें तो ये भी कहा जाता है कि एमपी ऑनलाइन जो होता है, बैंकिंग कियोस्क होता है, इस फील्ड की अगर हम बात करें तो वो कितना एडवांटेज देता है पीजीडीसीए? बैंकिंग के लिए आप जाएंगे तो आपको पीजीडीसीए, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि पीजीडीसीए में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज सारे मिल जाते हैं। तो जब अगर उसमें जाएंगे, बैंकिंग के क्षेत्र में जाएंगे, तो यही प्रैक्टिकल नॉलेज आपको जो है वो हेल्प करता है। तो दोनों की बात करें रूपाली जी, समझना चाहेंगे हमारे दर्शक कि कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एक तरफ, और एक तरफ पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी एक 12th के बाद आप बीसीए कर सकते हैं और बैचलर डिग्री करने के बाद आप पीजीडीसीए कर सकते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस अगर समझेंगे दर्शक हमारे, क्या समझे कि कौन सा कोर्स जो है वो ज्यादा बेटर है? दोनों कोर्स आपके लिए अपने अलग अलग जगह पर है। बीसीए जो है वो ग्रेजुएशन की डिग्री होती है, मतलब केवल आप ग्रेजुएट कहलाते हैं। और जो पीजीडीसीए है वो आपका पोस्ट ग्रेजुएट का डिग्री होता है। तो ये आपको पता ही है कि एक ग्रेजुएट को और एक पोस्ट ग्रेजुएट को, दोनों को अगर हम सामने रखते हैं तो महत्व जो है वो किसका रहता है? पोस्ट ग्रेजुएट का रहता है। भले आपके सब्जेक्ट सेम हैं, लेकिन फिर भी चूंकि आप पोस्ट ग्रेजुएट है इसलिए आपको बेनिफिट तो मिलता ही है जॉब में। यानी जी जी, यानी जॉब पे बेनिफिट ज्यादा मिलता है पीजीडीसीए करने के बाद। और दूसरे क्षेत्रों की बात करें, पीजीडीसीए की बात करें, तो क्या अब इसमें भी कुछ, अब एग्जाम की बात करें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर देना चाहें तो वो इसमें कितना बेनिफिट देता है पीजीडीसीए? जो बेनिफिट आपको बीसीए में मिलता है, मतलब आप बैंकिंग के भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे सकते हैं, यूपीएससी, पीएससी दे सकते हैं, वो भी आपको पीजीडीसीए में मिलता है। तो कितने सेमेस्टर का होता है पीजीडीसीए? ये 2 सेमेस्टर के होते हैं। 1 साल का कोर्स है, सेमेस्टर वाइज होता है, 2 सेमेस्टर होते हैं। तो इसमें 2 सेमेस्टर में, जैसे हमने फर्स्ट सेमेस्टर में आपने कहा है जो लैंग्वेजेस होती है वो पढ़ लेते हैं, तो सेकंड सेमेस्टर में क्या कुछ रहता है इसमें? सेकंड सेमेस्टर में कंप्यूटर से रिलेटेड ही आपके रहते हैं, डीबीएमएस रहते हैं, डाटा स्ट्रक्चर रहते हैं, ये सारे उसमें पढ़ाए जाते हैं। इसके भी प्रैक्टिकल होते हैं। जी, डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या फिर डेटा स्ट्रक्चर की आपने बात की, तो वो दोनों को कंपैरिजन किया जाए तो क्या कुछ अलग रहता है? दर्शकों को बताइए क्या कुछ है डीबीएमएस और डेटा स्ट्रक्चर? नहीं, दोनों के सिलेबस बिल्कुल अलग होते हैं। देखिए, आप जितने भी पेपर पढ़ेंगे, चाहे बीसीए में हो चाहे पीजीडीसीए में, सारे के जो है वो कोर्स जो है वो बिल्कुल अलग अलग रहते हैं, सिलेबस जो है वो अलग अलग रहते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड जरूर रहते हैं, लेकिन जो सिखाया जाता है, जो कोर्स रहते हैं, मटेरियल रहता है, वो अलग अलग होते हैं। जो है डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट की बात करें रूपाली जी, तो वो कितना, क्या कुछ रहता है उस सब्जेक्ट में? अगर स्टूडेंट जानना चाहे तो वो क्या कुछ पढ़ते हैं उस सब्जेक्ट के अंदर? उसमें कंप्यूटर के बारे में ही जो है वो डेटा के बारे में बताया जाता है कि किस प्रकार से वो चलाए जाएंगे, कैसे आप प्रैक्टिकल करेंगे। क्योंकि डीबीएमएस के साथ आपका एक जो है वो मिनी प्रोजेक्ट भी होता है, तो उसी के आधार पर वो प्रोजेक्ट वो बनाते हैं टॉपिक्स के ऊपर। जी, तो उसमें भी प्रोजेक्ट बनता है जैसे पीजीडीसीए में? जी, बीसीए में रहता है। ये मैंने बताया, पीजीडीसीए और पीजीडीसीए और बीसीए के मैक्सिमम पेपर सेम ही रहते हैं जो है वो। तो ये जो मिनी प्रोजेक्ट होता है वो आपके डीबीएमएस का जो रहता है वो आपका बीसीए में रहता है, इसमें प्रोजेक्ट नहीं रहता है। इसमें प्रोजेक्ट नहीं होता है। और अगर हम डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो वो उसमें क्या कुछ पढ़ाया जाता है डेटा स्ट्रक्चर में? वो प्रैक्टिकल बेस होता है मैडम, जो है वो प्रैक्टिकल उसमें सिखाया जाता है कि किस प्रकार से करना है। रूपाली जी, डेटा स्ट्रक्चर डीबीएमएस आपने कहा एक मिनी प्रोजेक्ट भी बनता है बीसीए में, तो वो आगे जाकर कितना हेल्पफुल होता है स्टूडेंट के लिए? आप जब कहीं पर, मान लीजिए टीचिंग प्रोफेशन में ही आप जाना चाह रहे हैं, तो अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में जाते हैं तो जब आप इंटरव्यू फेस करते हैं, तो मान लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही आप जा रहे हैं, तो आपका ये प्रोजेक्ट जो है वो टॉपिक जो है वो सामने वाला जो इंटरव्यू लेता है वो उस पर जो है वो आपका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है कि आपने कैसे इस पर वर्क किया है। जी, यानी काफी कुछ हेल्पफुल करता है। अगर आपने प्रोजेक्ट बनाया है तो वो काफी, जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे या कहीं पे जॉब के लिए जाएंगे तो वो डिपेंड करता है कि एक अच्छा जो मैसेज है वो जाता है।
अगर हम मान्यता की बात करें तो कितनी वैल्यू है बीसीए और पीजीडीसीए की, किस यूनिवर्सिटी से जो है वो काफी फायदेमंद होता है? देखिए आजकल तो मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटी बहुत सारे आ गए हैं, लेकिन अगर आप बीसीए और पीजीडीसीए करते हैं तो मैं तो यही मानूंगी कि जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, जैसे हमारा कॉलेज जो है वो रविशंकर से एफिलेटेड है, तो रविशंकर यूनिवर्सिटी से कर लीजिए, घासीदास यूनिवर्सिटी से कर लीजिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कर लीजिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो गवर्नमेंट बेस्ड यूनिवर्सिटी है उससे करना ज्यादा फायदेमंद रहता है, क्योंकि जब आप कहीं इंटरव्यू फेस करने जाते हैं और मान लीजिए किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करते हैं, किसी कारणवश अगर उनको बैन लगा दिया जाता है तो आपकी डिग्री जो है वो वैलिड नहीं मानी जाती है। जी बिल्कुल, तो वैलिड नहीं मानी जाएगी अगर आप मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कहीं ना कहीं इस तरह की डिग्रियां करते हैं, इस तरह के कोर्सेज करते हैं, तो बिल्कुल आपको आईटी सेक्टर में जो डिमांड बढ़ रही है डे बाय डे कंप्यूटर की, वो आपको इससे पॉसिबल हो पाएगा। तो हम अगर बात करें बीसीए की, हमने बात की, पीजीडीसीए की बात की, अब एक और सेक्टर की अगर हम बात करें, बीकॉम की बात करें। बीकॉम कॉमर्स अगर आप करना चाहते हैं, सीए बनना चाहते हैं, बैंकिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, फाइनेंशियल की फील्ड में जाना चाहते हैं, तो बीकॉम कितना हेल्पफुल होता है? देखिए जो बीकॉम है वो भी आपको 12th के बाद ही करना है। इसमें भी वही है, आप किसी भी स्ट्रीम से जो है वो अगर आप 12th किए हैं तो बीकॉम कर सकते हैं, चाहे वो आप मैथ्स लिए हो या बायो लिए हैं या कॉमर्स लिए हैं। अब जैसे क्या है कि बीकॉम में जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो टैक्स से रिलेटेड रहते हैं, स्टैटिस्टिक्स भी रहते हैं, तो ये क्या है, आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। जैसे क्या है, आप सीए कर रहे हैं तो सीए तो आप कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी होता है आपका ग्रेजुएट होना। तो अगर आप सीए के साथ साथ ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आप जो है वो बीकॉम ही कर सकते हैं, ताकि सीए में जो सब्जेक्ट्स हैं वो बीकॉम में भी होते हैं, तो आपके लिए जो है वो पढ़ाई के लिए जो है वो सहूलियत हो जाती है। जी रूपाली जी, बीकॉम करने के लिए क्या 12th में कुछ पर्टिकुलर कॉमर्स सब्जेक्ट ही लेना पड़ेगा, या फिर मैथ्स बायो वाला जो स्टूडेंट है वो भी बीकॉम कर सकता है? वो भी बीकॉम कर सकता है, चाहे वो कॉमर्स ना लिया हो, मैथ्स लिया हो, बायो लिया हो, आर्ट्स भी लिए हुए अगर कोई बच्चे हैं तो भी वो बीकॉम कर सकते हैं। आर्ट्स की बात की आपने रूपाली जी, तो फिर थोड़ा टफ होता होगा क्या बीकॉम करने के लिए? जैसे बीए आर्ट्स वाला व्यक्ति है और उसके बाद बीकॉम करता है, तो कितना कर पाएगा वो उसको एडजस्टमेंट? वो डिपेंड करता है स्टूडेंट पर। स्टूडेंट अगर चाहता है तो वो कर सकता है बीकॉम। क्यों? क्योंकि उसमें केवल 2 ही पेपर होते हैं, एक होता है फाइनेंशियल अकाउंट और एक होता है बिजनेस मैथ्स। यही 2 पेपर जो है वो अलग हो गए आपके, लेकिन क्या है, बाकी जो आपके 6 पेपर हैं वो थ्योरेटिकल रहते हैं। तो आर्ट्स के बच्चे जो है वो याद कर ले सकते हैं कोई भी टॉपिक जो है। तो मेरा ये मानना है कि स्टूडेंट अगर थोड़ा मेहनत कर ले तो वो भी जो है वो फाइनेंशियल अकाउंट और मैथ्स की ग्रुप को भी निकाल सकता है। कितना टफ होता है? अकाउंटिंग सब्जेक्ट की बात करें बीकॉम में तो काफी टफ माना जाता है, या फिर बच्चे जो है वो इजीली कर पाते हैं? देखिए ये जो है वो आजकल जो है वो चाहे वो फाइनेंशियल अकाउंट ले ले या कॉर्पोरेट अकाउंट या कॉस्ट अकाउंट ले ले, अकाउंट जो है वो अगर थोड़ा सा भी आप समझ जाते हैं, उसकी बेसिक चीजें आप समझ जाते हैं, तो आपको कभी वो टफ नहीं लगते हैं, कभी नहीं। तो यानी बैंकिंग के क्षेत्र में जाना है तो आप फाइनेंशियल या जो अकाउंट से रिलेटेड चीजें हैं वो इजीली आप कर पाएंगे। रूपाली जी, ये भी जानना चाहेंगे इस फील्ड से बीकॉम करने के बाद क्या मास्टर डिग्री जरूरी होती है, या फिर बीकॉम के बेसिस पर हम कुछ और भी ऐसा कर सकते हैं जिससे हमें प्राइवेट सेक्टर या फिर गवर्नमेंट में अच्छी जॉब मिल पाए? देखिए अगर हमको अच्छी जॉब चाहिए तो हमको जो है वो मास्टर की डिग्री जो है वो बिल्कुल कंपलसरी है, क्योंकि ग्रेजुएशन चाहे आप बीकॉम से किए हो, कॉमर्स से किए हुए, लेकिन चूंकि आपको अच्छी जॉब चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया बैंकिंग क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, ठीक है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे करके आप उसको क्लियर करते हैं, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसके जो टॉपिक्स उसमें रहते हैं, क्वेश्चन रहते हैं, वो अगर आपने मास्टर डिग्री कर ली है तो बनाने में आपको ईजी जाता है, पहली बात है। दूसरी बात यह है कि अगर आप प्राइवेट क्षेत्र में जाते हैं, टीचिंग के प्रोफेशन में जाते हैं, तो आपको जो है वो मास्टर डिग्री मस्ट है, बिना मास्टर डिग्री के जो है वो पॉसिबल नहीं। यानी बीकॉम के बाद आप एमकॉम कर लीजिए या फिर कुछ और सब्जेक्ट बीकॉम के बाद आप कर लीजिए। बीकॉम के बाद आप एमकॉम भी कर सकते हैं, एमबीए भी कर सकते हैं। एमबीए, बिल्कुल एमबीए भी करना चाहे तो बिल्कुल कर सकते हैं। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है एमबीए, और बीकॉम के बाद भी अच्छा बेनिफिट जो है वो ये सब्जेक्ट देता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो सिर्फ बैंकिंग में ही कॉम्पिटिशन में ही हम बीकॉम के जरिए जा सकते हैं, या फिर पीएससी की भी तैयारी कर सकते हैं क्या बीकॉम के बाद? बिल्कुल कर सकते हैं, पीएससी की भी तैयारी कर सकते हैं। क्यों इसलिए मैं कह रही हूँ, क्योंकि पीएससी के थ्रू भी आपके जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होती है,
पीएससी के थ्रू ही होती है, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में नियुक्ति होती है। तो अगर आप कॉमर्स फील्ड के हैं तो आपको जो है इसमें बेनिफिट मिलेगा। इनकम टैक्स ऑफिसर एक अच्छा साउंड करता है रूपाली जी, वो अगर बनना हो तो फिर उसके लिए क्या कुछ पढ़ाई करनी होगी? उसके लिए बीकॉम एमकॉम कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि टैक्स रिलेटेड जितने भी पेपर होते हैं वो इसमें दोनों में रहते हैं। तो आप अगर इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहते हैं तो बिल्कुल बीकॉम करके ही आप बन सकते हैं। फिर उसके बाद क्या कुछ क्राइटेरिया होता है? बीकॉम जैसे कर लिया, एमकॉम उसके बाद किस तरह से आगे उनको बढ़ना होता है, बताइए मेरे दर्शकों को। उसके लिए भी तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते ही हैं, तो उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आपको क्लियर करना रहता है। फिर वो पीएससी यूपीएससी से ही होते हैं। इनकम टैक्स ऑफिसर जो है वो पीएससी यूपीएससी से ही होंगे। तो आपके कॉमर्स से रिलेटेड ही उसमें क्वेश्चन रहेंगे, तो आपकी जो है वो सहूलियत जो है वो हो जाएगी पेपर बनाने में। कितनी एज या फिर कुछ क्या क्राइटेरिया होता है कि कितने जो बच्चे हैं वो दे सकते हैं इस तरह का जो एग्जाम है वो दे सकते हैं? देखिए, गवर्नमेंट जॉब में तो ऐसा है कि एज लिमिट वो ही डिसाइड करते हैं, लेकिन अगर आप नॉर्मल देखेंगे तो 35 एज जो है वो रहता ही है। उस एज के बच्चे जो है, वहां तक के एज के बच्चे आप दे सकते हैं पेपर। और कुछ बताइए, जैसे बीकॉम कर लिया है तो फिर उसके बाद क्या कुछ एग्जाम की तैयारी जो है वो इजीली की जा सकती है? सीए करना है, सीए के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए क्या कुछ पढ़ना होता है? पहले बीकॉम करना है उसके बाद एमकॉम, या फिर हम बीकॉम के बाद डायरेक्ट सीए की तैयारी कर सकते हैं? नहीं, सीए तो आजकल जो है वो 12वीं के बाद ही बच्चे करने लगे हैं। 12th के बाद ही आप सीए कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि आपको ये ध्यान रखना है कि सीए केवल आप सीए कर लेंगे तो नहीं चलेगा, आपको उसके लिए जो है वो ग्रेजुएशन कंपलसरी है। अब वो जो कॉमर्स के बच्चे हैं वो केवल सीए नहीं बनते हैं, कुछ जो है वो सीएस भी करते हैं, कंपनी सेक्रेटरीट भी करते हैं, कॉमर्स के बच्चे ही करते हैं। तो चाहे आप सीए करिए, सीएस करिए, पर बीकॉम जो है उसके लिए कंपलसरी है। उसके साथ आप दूसरा जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो उतनी वैलिड नहीं होती। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप सीए सीएस कर रहे हैं तो आप बीकॉम ही कीजिए, उसमें के लिए आप बीबीए या फिर बीसीए करेंगे तो बेनिफिट आपको नहीं मिलता है, क्योंकि आपका सीए सीएस क्या है, कॉमर्स बेस्ड रहता है। तो बिल्कुल कॉमर्स बेस्ड है, इसलिए इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। रूपाली जी, आप जानती हैं कोरोना चल रहा है और ऐसे में अभी आपके इंस्टीट्यूट की बात करें तो वो किस तरह से तैयारी करवा रहा है बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, क्योंकि कोरोना और घर बैठ के ही अभी स्टडी करना जरूरी है ऐसे में? देखिए, हमारे इंस्टीट्यूट ने जो है वो जुलाई से ही ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी है। यूनिवर्सिटी ने अभी हमको डेट डिक्लेयर की है 1 नवंबर से, लेकिन हमारे यहाँ जो क्लासेस है वो जुलाई से ऑनलाइन स्टार्ट हो चुकी है सीनियर क्लासेस की। और जो अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुए हैं उनकी क्लास हम लोग जो है वो 1 सितंबर से स्टार्ट कर चुके हैं। तो ऑनलाइन के माध्यम से इसलिए हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, या हमारे मैनेजमेंट ने इसलिए ये डिसीजन लिया है क्योंकि एग्जाम नेक्स्ट ईयर जो भी होगा वो तो टाइम से ही होगा। अगर आप नवंबर से क्लासेस स्टार्ट करते हैं, फिजिकल क्लास भी स्टार्ट करते हैं या ऑनलाइन स्टार्ट करते हैं, तो सिलेबस कवर करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम लोग पहले से ही स्टार्ट कर चुके हैं। ऑनलाइन क्लासेस हमारे यहाँ चल रही है। जैसे ही यूनिवर्सिटी हमें आदेश देगी फिजिकल क्लास के लिए, तो उसके लिए भी हमारे मैनेजमेंट ने तैयारी करके रखी है कि सारे हमारे यहाँ के क्लासरूम्स बड़े बड़े हैं, तो फिजिकल डिस्टेंस के साथ हम क्लास करवा सकते हैं। सैनिटाइजर की हमारे यहाँ व्यवस्था है। यानी प्रॉपरली जो कोरोना गाइडलाइन का पालन होता है उसका पालन करते हुए आपका जो इंस्टीट्यूट है वो तमाम तरह की तैयारियां करवा रहा है। कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, हमारे स्टूडेंट जो इस समय देख रहे हैं बीसीए, पीजीडीसीए, बीकॉम के बारे में कुछ ऐसा गाइडलाइन आप देना चाहेंगी? मैं इसमें इतना ही कहना चाहूंगी कि चाहे आप बीसीए कीजिए, चाहे बीकॉम कीजिए, चाहे बीबीए कीजिए, कोई भी डिग्री का कोर्स कीजिए, लेकिन आपको जो है उसका थॉरो नॉलेज होना चाहिए। जब तक आपको पूरा नॉलेज किसी भी डिग्री कोर्स का नहीं होगा तब तक आप जो है वो आगे पीजी में जो है वो सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये आपका बीसीए, बीबीए, बीकॉम जो डिग्री कोर्स है वो आपका एक बेस है जो आपको पीजी में आसानी होगी। बिल्कुल, तो रूपाली जी ने हमें बताया है कि बेस सब्जेक्ट होता है बीसीए, पीजीडीसीए, बीकॉम, ये तमाम बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जिसके बाद ही आपका जो करियर है वो शुरू होता है आगे भविष्य बनाने के लिए। आप उसके बाद और डिग्रियां जिस फील्ड में भी जाना चाहते हैं, वो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप वो इजीली कर सकते हैं। बेस मजबूत करना और उसका थॉरो नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। रूपाली जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए, इतनी सारी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू।